दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। हम सभी ने देखा है किस तरीके से बांग्लादेश में आतंक मचाया गया है। आतंक कैसे मचा है? आतंक की नींव धरी गई थी कि देखिए हम आरक्षण पर आंदोलन कर रहे हैं। आरक्षण पर आंदोलन के लिए पूरी तरह से जो है प्रोग्राम बनाया गया था और उसके बाद वह भीड़ हिंसक होती है, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाती है। कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रह जाती है जहां पर यह इस्लामी भीड़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह इस्लामी ही भीड़ है। क्योंकि बात सिर्फ आरक्षण तक होती तो ठीक थी, लेकिन अब यह हिंदू वर्सेज मुस्लिम बन चुका है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं तो इसमें दोष किसका है? क्या यहाँ पर भी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस बांग्लादेश में एक्टिव है, या फिर किसी हिंदू ने किसी भी तरह का कोई अपमान कर डाला? क्या किसी तरह से ये जो इस्लामी खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, हिंदुओं की लाशें खुलेआम टांग दे रहे हैं, इसमें हिंदुओं का दोष क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पर भारत में रह रहे वह हिंदू किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जिन्हें यह समझना चाहिए कि देख लो, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित या ये कुछ है। उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो हिंदू है। तस्वीरें ऐसी हैं कि यहां पर मैं लगा नहीं सकता, इतनी विभत्स तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं शायद आप लोगों ने देखी भी होंगी। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें जो शख्स दिख रहा है ये लटका हुआ है, इसको लटका दिया गया है और ये एक हिंदू है। इसको लटकाया किसने? लटकाने वाले मुस्लिम। क्यों लटकाए हैं? क्योंकि वह हिंदू है। एक और तस्वीर आपको दिखा, ये दो लोग जो बीच में हैं, ये दोनों के दोनों बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन है। हिंदू संगठन क्या ही कहें, हिंदुओं से संबंधित लोगों का यह बात करता है। ये संगठन हिंदू से संबंधित लोगों के अधिकारों की बात करता है। यहाँ पर ये आवामी लीग है, एक आवामी लीग है, इसके हिंदू नेता हैं जिनका नाम है हरधौन रॉय और उसके भतीजे, दोनों की यहाँ पर पीट पीट की हत्या की गई। देखिए आप, ये मैं इसको फोन पर दिखाने का सीधे कारण ये है कि सीधे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जितनी ज्यादा क्लियर आएगी यूट्यूब को उतनी ज्यादा समस्या होगी। बांग्लादेश में इस्कॉन के जो पुजारी हैं वो रो रो कर वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखिए हमको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्या आरक्षण हिंदुओं ने लेने नहीं दिया? सोचिए कि ये इस्लाम के नाम पर जो आतंक मचाया जा रहा है बांग्लादेश में, इसमें हिंदू जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए हिंदू? किसके पास जाए? सोचिए कि एक तथाकथित इस्लामिक देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्लामी ही तो हैं, इस्लामिक देश की प्रधानमंत्री हैं। उनको जान बचाने के लिए कहाँ आना पड़ा? भारत आना पड़ा। इतनी सारी हैं तो इस्लामिक देश, क्यों नहीं गए आप? पाकिस्तान चले जाते, अफगानिस्तान चले जाते, सऊदी अरब तो था ही, कोई नहीं आया। ये सिर्फ ट्रेलर है। पाकिस्तान को देख लिया आपने, अफगानिस्तान को देख लिया आपने, अब बांग्लादेश देख लिया है। ध्यान रहे ये सब एक समय भारत का हिस्सा थे। बांग्लादेश में क्या आपको पता है, 70 के दशक में विभाजन होने से पहले भी जब पूर्वी पाकिस्तान में यह आता था तो यहाँ पर हिंदू जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पर हिंदू जनसंख्या 28% थी 1954 तक, पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि बांग्लादेश है। आगे चल के यह विभाजित होता है। 28% से पता है कितने पे आ गई है? अब 7%। अब 7% हिंदू जनसंख्या मात्र बांग्लादेश में रहती है। और अब ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके बाद जब जनसंख्या की जाएगी तो ताज्जुब नहीं होगा कि यह जनसंख्या 2-3% या फिर इससे भी कम पर आ जाए। और देखिए इस पर हाइपोक्रेसी किस तरह से की जा रही है भारत में। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन की बात कर रहे थे जो कुछ लोग, वो आज ये कह रहे हैं कि अरे ये तो सब फेक है। अरे वहां की प्रधानमंत्री ही तानाशाह है। प्रधानमंत्री तानाशाह है? अगर शेख हसीना तानाशाह थी तो शायद वह यहाँ देश छोड़कर भाग कर ना आती, आर्मी का शासन ना होता बांग्लादेश में। खैर, हम आज शेख हसीना की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किस तरह से भारत में जो एक समाज या कहें एक गिरोह इस्लाम पर कुछ भी हो जाता है, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं होता है, उस पर चीख पुकार मचा देता है, कहता है भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, हिंदू नहीं बोल रहे। क्या वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोल रहे हैं?
ये सवाल पूछिएगा दोस्तों अपने आप से। कल को अगर भारत में ऐसी स्थिति होती है, जो कि कई राज्यों में हो भी रही है, आप कहां जाएंगे? आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप कोई भी हो, जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में आई है कि चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, उनके घरों को लूट कर ये इस्लामी आक्रमणकारी या यूं कहें ये पूरी की पूरी बांग्लादेशी जमात उनके घरों को लूट कर कोई सोफा उठा ले जा रहा है, कोई टीवी उठा ले जा रहा है, कोई कह रहा है ये घर मेरा होगा, जिंदा जला रहे हैं, उनकी लाश जल रही है, तड़प रहे हैं वो, कोई तो दरवाजे उठाकर लेकर चला जा रहा है। ये मत भूलिए कि आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन उठा था, भारत में भी तो यही हो रहा है। सीए और एनआरसी पर विरोध हुए थे, मारे कौन जा रहे थे उसमें? हिंदू मारे जा रहे थे, तमाम हिंदुओं के घरों को लूटा गया था। उसी तरह से आंदोलन भारत में उठने की प्रयास में है, कोई किसानों के नाम पे आंदोलन करना चाह रहा है। प्रॉब्लम आंदोलनों से नहीं है, उन आंदोलनों के पीछे जो चीजें हो रही हैं उनसे है। आपने भी देखा किस तरह से जातिगत जनगणना और इन सारी चीजों का मुद्दा बनाया गया। क्या कभी ऐसी मान लेते हैं, मैं इन आंदोलनों को नहीं मानता, चलिए छोड़ देते हैं कि इन आंदोलनों से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में ये चीजें की जा रही हैं, जिस तरह से असम में एक गुट को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, सोचिए अगर इस तरह की स्थिति आती है और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू होते हैं, हिंदू टारगेट होंगे ही। मैं आपको बता दूं कि बीते 10 सालों के अंदर भारत में सभी वर्गों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज से 10 साल पहले जो हमारे सिख भाई, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई सिख किस तरह से हिंदुओं के विरोध में आया हो, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सिखों के मन में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। ये कौन कर रहा है? किस तरह से मणिपुर में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा गया, किस तरह से कर्नाटक और अन्य जो दक्षिण राज्य हैं उनमें हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। ये सब जहर एक ना एक दिन हमें बंगला जैसी स्थिति जरूर देगा। सोचिए तब आप कहां जाएंगे? कौन से देश जाएंगे आप? पाकिस्तान जाएंगे, चीन जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, कहां जाएंगे आप? आपके पास कोई देश है क्या? आप दलित हैं, आपको भी बंटवारे की राजनीति में घसीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप दलित हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप इस भ्रम में हैं तो एक बार जा करके जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास पढ़िएगा। जब वो गए थे पाकिस्तान, उन्होंने स्वेच्छा से चुना था पाकिस्तान। किस तरह से दलितों को खुलेआम मारा जा रहा था, खुलेआम उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा था। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो इस्तीफा में कहा था वो पढ़िएगा, कभी समझ आएगा। तो आप जो दलित पिछड़ा इन सारी राजनीति के चक्कर में पड़े हैं ना, आपका हाल बांग्लादेश की तरह हो। देखिए कि बांग्लादेश में मरने वाले लोग क्या ब्राह्मण ही हैं, क्या दलित नहीं हैं उसमें? इस्लामी आक्रमणकारी जब आपके घर को जलाने आएंगे, जब आपके घर को लूटने आएंगे, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा। वो कारण ये होगा कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। यही सबसे बड़ा कारण इनके लिए इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि ये तुम्हें मार डालें, तुम्हारा सब कुछ लूट लें। फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर शायद इनके इतिहास में, इनकी सामग्री में, जो पाठ्य सामग्री या जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसमें लिखा हुआ है भाई, ये सब की शिक्षा वहीं से आ रही है। इतना विभत्स नरसंहार देख करके तो मन द्रवित हो जाता है। आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, किसी भी हिंदू संगठन को ना मानते हो, एक बार सोच के देखिए कि बांग्लादेश में इन हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर कारण क्या है कि बांग्लादेश में ये जो हिंदू हैं मारे जा रहे हैं? क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी ही है कि ये हिंदू हैं और हिंदू होने के कारण ये इस्लामी आक्रमणकारी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? पूछिएगा अपने हृदय से कि आखिर अगर आपके यहाँ ऐसी स्थिति आती है, आपके घर के बगल में ऐसी स्थिति आती है, आपके पूरे राज्य में ऐसी स्थिति आती है, शहर में, जिला में, मोहल्ले में स्थिति आती है, तो आप कहां जाएंगे? आप ही में से कुछ लोग थे जो सीएनआरसी का विरोध कर रहे थे, आप ही में से कुछ लोग थे जो भाईचारा की बात कर रहे थे। ये भाईचारा आपको देखने को मिलेगा जैसे बांग्लादेश में भाईचारा देखने को मिला है। यहां पर मैंने लिख दिया है इस्लामी आतंक। कई लोगों को इस बात से दिक्कत हो जाएगी, कई लोग अभी
हो सकता है ट्वीट कर दें कि किस तरीके से एक व्यक्ति यूट्यूब पर बैठकर जहर फैला रहा है। लेकिन देखिए, ये इस्लामी आक्रमण नहीं है तो क्या है? जब सामने वाली भीड़ एक पक्ष का धर्म देख करके उन्हें जिंदा जला रही है, उनका घर लूट रही है, तो इसे क्या कहा जाए? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं आ रही है। संजय राउत जैसा आदमी बता रहा है कि शेख हसीना एक अधिनायकवादी है, एक तानाशाह है। तानाशाही शेख हसीना की है तो उसमें हिंदुओं का क्या दोष? देखिए कि हिंदू कितना दोगला हो सकता है, ये संजय राउत जैसे आदमी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये उसी पार्टी का आदमी है जिसमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे। और हिंदू अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर रहा है, ये नहीं है इनको सोचना कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे यहाँ आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। हम इजराइल नहीं हैं, हम यहूदी बन भी नहीं सकते हैं। हमारे हित शायद इस कदर हावी हो चुके हैं हम पर कि हम कभी इजराइल जैसे एकजुट हो भी नहीं सकते हैं। आप जो कहते फिरते हैं कि हमें इजराइल जैसा बनना होगा, हम नहीं बन सकते हैं। जब तक ये दोगले और स्वार्थी हिंदू भारत में रह रहे हैं, यही इतिहास में भी कारण रहे थे हिंदुओं की इस स्थिति का, यही दोगले हिंदू वर्तमान में भी कारण होंगे और भविष्य में भी। ये दोगले हिंदू जो कुछ संविधान करते रहते हैं, कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुओं से ज्यादा हमें मुस्लिम प्रिय है क्योंकि हिंदू हमारे साथ भेदभाव करता है। आंखें फाड़ कर देख लो बांग्लादेश क्या हो रहा है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें तो खुद पढ़ लो जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक, जो कि है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं पढ़ोगे तो इतने ही दलित प्रेमी हो तो पढ़ो जाके ना योगेंद्रनाथ मंडल को, लेकिन नहीं पढ़ोगे। तुम एक दूसरे से इस कदर चल रहे हो, इस कदर अंदर घृणा में तुम भर चुके हो कि ये आग तुम्हें खुद एक दिन खा जाएगी। तस्वीरें इस कदर आ रही हैं दोस्तों कि मैं आपको उन्हें दिखा नहीं सकता, फिर भी मैं कुछ दिखाऊंगा ताकि यहाँ पर कुछ लोगों की आंखें जरूर खुले। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि हिंदुओं बांग्लादेश छोड़ दो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, लेकिन शायद यूट्यूब कॉपीराइट की वजह से मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी कुछ आवाज से जरूर सुनाऊंगा। यहाँ पर ये जो आग आपको दिख रही है, मैं इसकी लाउड स्पीकर बंद करता हूं। ये जो आग आपको दिख रही है, इसमें एक हिंदू जलाया जा रहा है और उसके बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाया जा रहा है हिंदुओं के जलने का, जश्न मनाया जा रहा है हिंदुओं के घर लूटने का, जश्न मनाया जा रहा है हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करने का। और इस पर भारत में क्या चल रहा है? भारत में हिंदू खुलेआम मस्त सो रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं। आपसे सवाल कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि क्या अगर इसी तरह की स्थिति भारत में आती है, मुझे बताओ आप कहां जाओ, कहां जाओगे आप? बताइए आप। भारत में हिंदुओं के लिए थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी थी, उसके लिए एक कानून आता है, सीए का, एनआरसी का कानून लाया जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगह दे दी जाए। लेकिन उससे पहले इस्लामी आक्रमणकारी, इन्हें मैं आक्रमणकारी ही कहूंगा क्योंकि आज आक्रमणकारियों का इनका जो मोड है वो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में एक्टिव हो जाएगा। ये अपने सखा साथियों को लेकर आ गए हैं यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और जितने भी ऐसे राज्य हैं, इन सारी जगहों पर देखिए किस कदर घुसपैठियां आ चुके हैं, रोहिंग्या कितनी संख्या में आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस कदर से भारत में फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही। और हिंदुओं से मैं इस्लामी आक्रमणकारियों की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं से मैं बात कर रहा हूँ उन तथाकथित नवबौद्धों की भी। तुम भी हिंदू ही हो, चलो मान लेते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम बौद्ध हो। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। देखिए जाकर के क्या कर रहे हैं आपके ये शांति प्रिय लोग। आप दलित हो जो आप यहाँ पर हिंदुओं के विरोध में खुलेआम चलाते हो ना अभियान, आपको बचाने यही हिंदू ही आएंगे एक समय। अगर आप खुलेआम ये जो बोल रहे हो ना कि ये कांवड़ यात्रा ऐसी है, अरे देखिए ये भगवान शिव पर जल चढ़ाया जा रहा है, एक दिन आपको बचाने वाले यही लोग आएंगे आपके साथ। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है। जिस दिन ये इस्लामी भीड़ आपके दरवाजे पर आएगी, अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाते हो तो आपको जान से हाथ ही धोना पड़ेगा, क्योंकि इनका मेन टारगेट गैर इस्लामिक लोग हैं। तो तुम चाहे जितना जय भीम और जय मीम का नारा लगाते रहो, तुम चाहे जितना इनके चरण चाटते रहो, चाहे जितना तुम इनके ईद इफ्तारी में जा करके टोपी लगा करके बताओ कि ये हम एकता की मिसाल दे रहे हैं, घंटा उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम ये जो कर रहे हो इसका सीधे तौर पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम आज मोदी को गरिया लो, तुम आज
किसी को भी वोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि क्या सामने वाला मुस्लिम है। अगर सामने वाला मुस्लिम है तो ठीक, नहीं है तो उनको मारना जायज है। आपको किसी भी तरह से अभी आभास नहीं है कि आपके साथ भविष्य में क्या होगा। समय है, जाग जाइए। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ योगदान जो मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नहीं, इसमें योगदान उन हिंदूवादी सरकारों का भी। वो हिंदूवादी सरकारें जो कि सत्ता में बैठी हैं, जिनको किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। सवाल यहाँ पर मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है कि इस तरह की जब विकट स्थिति आई है, कम से कम आप आकर के हिंदुओं को वो आभास कराइए, बताइए। ये जो भटके हुए हिंदू हैं इनको बताइए कि देखो तुम्हारा भविष्य ये है। आपका योगदान मायने रखेगा, क्योंकि आप वही नेता हो ना, आपकी वही पार्टी है जिसने सारे हिंदूवादी नेताओं को उस पटल से गायब कर दिया। अब बोलने वाला कोई नहीं है हिंदुओं के लिए। सारे हिंदू नेताओं को आपने गायब करा दिया है, सारे हिंदू संगठनों को आपने गायब करा दिया है, बिना कुछ ये सोचे कि भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे, हिंदुओं के लिए बोलेगा कौन। क्योंकि आपको तो शांति पुरस्कार लेना है। सोचिए अगर चुनाव होता तो शायद मोदी जी अभी बता देते कि जैसे बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है आपके यहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे। सत्ता में ठीक ठाक हैं तो हैं, सर्वदलीय बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन उसके क्या मायने। बांग्लादेश की मैं बात ही नहीं कर रहा, बांग्लादेश की अगर मैं बात ना भी करूं तो उसका ट्रेलर दिख रहा है भारत में। मैं पिछले कई दिनों से ऐसी घटनाएं आपके सामने ला चुका हूं कि एक छोटे से मोहल्ले में जहां पर एक समाज अधिक हो जा रहा है, वो कह रहा है कि घंटी मत बजाओ, वो कह रहा है कि तुम मंदिर नहीं जाओ, टीका मत लगाओ, इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। केरल जैसी जगहों पर क्या हुआ, क्या उस पर कोई बोल रहा है? कश्मीर में तो पहले ही ट्रेलर दिख गया था। कश्मीर में जो खुलेआम इन इस्लामी आक्रमणकारियों ने, इन इस्लामी लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था, उस समय की तत्कालीन सरकार ने कह दिया अरे ये तो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित। उस समय लोगों को लगा कि अरे ये कोई ऐसा इंसान है जो कि कश्मीरी पंडित है, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वही विभत्स तस्वीरें थी जो समय समय पर हमें दिखती रहती हैं, हिंदुओं को बताती रहती हैं कि जाग जाओ वरना तुम्हारा समूचा सर्वनाश होगा। लेकिन हिंदू हैं कि वो इस कदर राजनीति में अपने आप को जकड़ चुके हैं, फंसा चुके हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था, क्या आपको याद है? क्या अब तो शायद आपको भी लगने लगा हो कि शायद कश्मीरी पंडित जो भी हैं, ये कश्मीरी पंडित बस एक एजेंडा है भाजपा द्वारा या एजेंडा है कुछ हिंदूवादियों के द्वारा। सोचिए कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उस पर ना तो ये सरकार वर्तमान वाली बोली है, और भूतकालीन सरकारों ने क्या करा है वो तो आप सभी को पता है। अगर किसी देश में मुस्लिमों के साथ ऐसा हुआ होता तो उस देश के एम्बेसी के सामने जाकर के तख्तियां लेकर के लोग खड़े हो गए होते, हुजूम बना के लाखों की भीड़ मुस्लिमों की आ गई होती उस देश के खिलाफ जहां पर ऐसा हो रहा होता। या फिर कह देते कि भैया जो है अब आप मोदी जी कुछ करिए, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, जब फलस्तीन में ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर कई जो मुस्लिम संगठन थे वो कह रहे थे, मोदी जी से कह रहे थे कि आप करिए कुछ फलस्तीन के लिए। आप क्या कर रहे हो? आपके नेता क्या कर रहे हैं? बात यही है कि उधर कुछ लोग एक्टिव हैं जो बताते रहते हैं कि भाई देखिए ऐसा आपको करना है, ऐसा हमें करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के सिर्फ भजन कर रहे हैं। उनके लिए बस ये मैटर करता है कि आप मुस्लिम हो या नहीं, या तो तुम इस्लाम अपना लो, और अगर नहीं अपना सकते फिर चाहे वह क्रिश्चियन हो, आप बौद्ध हो या कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि ये बाबा, ये नेता खुलेआम सामने आए और बताएं कि देखिए वहां पर तुम्हारे साथ ये हो रहा है हिंदुओं, सिर्फ हिंदुओं के नाम पे तो भी सुधर जाओ, ये हिंदू सुधरेंगे। इस्कॉन को देखिए जा करके ना, यही इस्कॉन बांग्लादेश में जब आपदा थी तो खाना बांट रहा था। यही इस्कॉन बांग्लादेश में गरीब मुस्लिमों को शरण दे रहा था। इस्कॉन, यही इस्कॉन अपने मंदिरों में इन मुस्लिम लोगों को भी खाना खिलाता था। और उसके बाद अब क्या किया है इन लोगों ने? मंदिरों को जला दिया है, मंदिरों को तोड़ डाला है। और तो और वो जो मंदिर के पुजारी हैं वो रोते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं। और तो और भी मैं आपको बताऊं कि एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक हिंदू महिला के साथ कुकर्म किए जा रहे थे और उसका एक वीडियो जारी किया गया और उसके ऊपर लिखा गया था कि पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा ही होगा, अपने आसपास जिन भी हिंदुओं को पाओ ऐसा ही करो। ये किया जा रहा था। जहां पर कोई अब कानून नहीं बचा है, जहां पर कोई नियम नहीं है, जहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ एक क्रूर इस्लामी भीड़ है। क्या लगता है आपको डेटा पता चलेगा कि कितना डेटा है?
लाशें कहाँ फेंक दी गई कुछ नहीं पता, आधे परिवार कहाँ गायब हो गए कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि इस पर वो रिएक्शन हमें भारत में देखने को मिल ही नहीं रहा है जिसकी आवश्यकता है। ये जो आप आस लगा करके सरकारों के भरोसे बैठे हैं, ये नहीं आएंगी आपके लिए, कोई नहीं आने वाला आपके लिए। आप खुद पहल करिए, खुद अपने आप को इतना मजबूत करिए, आने वाली स्थिति से निपटने के लिए आप तैयार होइए, खुद को ऐसा बनाइए, अपने बच्चों को ऐसा बनाइए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।